मामा, तुम सोई नहीं अभी तक मिमी? डैड बाहर लाउंज में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो तुम अपने डैडी की वकील बनकर आई हो। मुझे आपकी समझ ही नहीं आती है, आपको क्या हो गया है? बाहर डैड परेशान है, कोई ऑफिस की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज आप उनसे जाकर पूछें कि क्या हुआ है। मिमी, आप जाकर सो जाइए। मामा, आई डोंट बिलीव यू। आप इतनी जालिम बीवी हो सकती हैं। मिमी, तुम छोटी हो और छोटी बन के रहो। ये हमारा पर्सनल मामला है। मामा, हाँ। मिमी, सेंसिटिव बच्ची है। यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तुम जाग रही हो, थक गई होगी, जाके सो जाओ। क्यों? तुमने रात भर जागने का प्लान बनाया? तुम्ही ने तो मुझे कमरे से निकाला। तो अब खुद ही आई हो ना बुलाने। इधर आओ। तुम्हारी बात बाद में। इस वक्त तुम्हारी बेटी रो रही है अपने कमरे में। मिमी, चलो आओ। For God's sake यार, क्यों परेशान हो रही हो? देखना, कल सुबह दोनों अपने कमरे से खुश खुश निकलेंगे। और अगर नाराज रहे तो नाराज रहे, मियाँ बीवी, तुम्हारा क्या जा रहा है? वो मियाँ बीवी हमारे मॉम डैड है। बिल्कुल है मेरी जान। मिमी, आई एम सो सॉरी। हमारी वजह से अपसेट हो गई। देखो, हम तुम्हें गुड नाइट कहने आए। शुक्र है घरेलू ड्रामा स्टार प्लस का ड्रामा नहीं बना, वरना मेरा क्या होता। बदमाश, तंग करते हो मेरी बेटी को। डैड, मॉम, आई लव यू बोथ। मेरी एक बात मानेंगे, बल्कि एक प्रॉमिस करेंगे मुझसे कि आप लोग कभी भी नहीं लड़ेंगे? We promise। अब मेरी प्यारी बेटी सो जाएगी फाइनली। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। रोंदू बेटी। वेरी फनी, ओके? गुड नाइट। क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों? कोई प्रॉब्लम? तुम कल घर गई थी, इज एवरीथिंग ओके? कुछ हुआ तो नहीं? मिमी, कल जब मैं घर पहुंची हूँ साथ के साथ, तो अम्मी ने मुझे देख लिया था। ओह गॉड, फिर? यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कभी तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सो सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें इंसिस्ट किया था। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मुझे समझ में नहीं आता कि एक लड़की अपने दोस्त के घर क्यों नहीं जा सकती है। मेरे घर में ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे सिर्फ घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने की परमिशन है। एक बात कहूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी? नहीं, बोलो। एक्चुअली साद लाइक्स यू। वो तुमसे फ्रेंडशिप। मिमी, मेरे घर में सबकी परमिशन नहीं है। तो क्या सारी जिंदगी इन ज्यादतियों को बर्दाश्त करती रहोगी? कोई ज्यादती नहीं है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड? यार राइट। तुम्हारे भाई के लिए सारी प्रिविलेजेस और तुम्हारे लिए सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस। कभी बैठ के सोचोगी ना तो तुम्हें डिफरेंस का पता चलेगा। It is your headache. सर, मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल इस कंपनी को बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। मेरी टेबल पे रखा हुआ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस का अवार्ड इस बात का गवाह है। बेहतर है कि उस अवार्ड आप टेबल से हटा दें, क्योंकि कंपनी आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर रही है। और एक हफ्ते का आपने कंपनी को 4 करोड़ तो आप गबन केस में जेल भी जा सकते हैं। कम ऑन भाभी, आप बिजनेसमैन की बीवी हैं,
आप तो खड़े खड़े परवाह किए बगैर 5-10 लाख खर्च कर सकती हैं। हम ठहरे तनख्वाह वाले, हमें तो तनख्वाह पे गुजारा करना है ना। प्लीज सानिया, 4 लाख तनख्वाह कम नहीं होती। लेकिन भाभी एक्सपेंडिचर्स भी तो बहुत हाई हैं, मतलब कॉलेज ट्यूशन फी और बच्चों की डिमांड्स, क्या करें। सानिया प्लीज बुरा ना मनाना, अगर हर महीने चंद हजार की बचत भी की जाए ना तो अच्छे खासे पैसे जमा हो सकते हैं, मगर तुम्हारी फजूल खर्चियां तो। मेरा कसूर नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई है। खैर स्टैंडर्ड तो कुछ हमारा भी कम नहीं, बट मैं हमेशा अच्छे बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ पैसे अपने पास जरूर रखती हूँ। हालांकि शाकिर उमर भाई की तरह हर महीने सारी तनख्वाह मुझे लाकर नहीं देते। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा भाभी, आपने ज्वेलरी के साथ साथ कोई जोड़े भी लेने हैं? नहीं, आज तो मैं सिर्फ ज्वेलर के पास जाऊँ। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ। मैं आती हूँ, आप उतनी देर कॉफी पीजिए, बिल्कुल जैसे आपको अच्छी लगती है ना। है एक्सीलेंट मिस्टर उमर, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपको सनराइज से क्यों निकाला गया? जिन्होंने आपको निकाले जाने की इत्तला दी है उन्होंने वजह नहीं बताई आपको। कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। जी थैंक यू सर। वो कौन है ये? शिवा नाम है। 3 दिन हुए हमारे कॉलेज में एडमिशन लिए और इन 3 दिनों में कॉलेज का हर लड़का इससे दोस्ती करने की कोशिश में है, और वो बाबर मुफ्ती भी। सिवाय मेरे। रहने दो, तुम 3 दिन की छुट्टियों पर थे, वरना लड़के तुम भी कोशिश करते। कोशिश मैं नहीं करूँगा, कोशिश वो करेगी। ऐसा लगी 1000 की? लगी। डन। कुछ ना कुछ तो होगा ही। चल। आपका रिकॉर्ड तो बहुत जबरदस्त है मिस्टर उमर। आप जैसे टैलेंटेड लोगों की तो हमें जरूरत है, मगर सनराइज के साथ प्रोजेक्ट्स में हमारे कुछ शेयर है, और आपको जॉब देने का मतलब आप समझते हैं ना? जी मैं समझ रहा हूँ सर। थैंक यू। सॉरी मिस्टर उमर। इट्स ऑलराइट। एमडी साहब, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मिस्टर उमर, आपको घर खाली करने के लिए 1 माह का पीरियड दिया जाता है। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी 15 साल की सर्विसेज का ये सिला दे रहे हैं आप मुझे? मैं किस तरह 1 महीने में जॉब और घर दोनों तलाश करूंगा? कंपनी आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदार नहीं है। बट सर ये तो ज्यादती है। कैसी ज्यादती? ये कंपनी खैरात पर नहीं चल रही। लाखों तनख्वाह पाने वाले अगर कंपनी को अरबों का नुकसान दे तो क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेहताब जावेद साहब, कैसे हैं आप? कैसा मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल दिया मैंने उसे। और कंपनी में किसी को एहतजाज की जरूरत ही नहीं। खुद को बड़ा पुण्य खान समझता था। हाँ बिल्कुल,
अब आप अपना बंदा इस सीट के लिए भेज सकते हैं, काम हो जाएगा। मेहताब जाफरी साहब, पहले ही आपके बहुत एहसानात हैं हम पे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वो दिख, ये साथ तो साला बड़ा होशियार निकला, कम वक्त हर लड़की को पटा लेता है। 13,000 तो गया, अब चल के कुछ ठंडा पीते हैं, उनको सेटिंग करने दे। यार साथ तो मैदान मार गया, शीबा ने खुद उसकी तरफ फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया और बेचारे बाकी सारे नामुराद आशिक मुंह देखते रह गए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उमर साहब से बात करवा दें। मिसेस उमर। किस बात का? व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो है? तुमने सानिया को बता दिया? अभी नहीं अम्मा जी। बेचारा, मेरे पास तो तुम्हें अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास दुआएं हैं अम्मा जी, आप दुआ कीजिए। आपकी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत है। दुआ करें कि मुझे जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। इंशाअल्लाह बेटे, इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। ये घर तुम्हारे घर जितना बड़ा और खूबसूरत तो नहीं है, मगर है तो तुम्हारा घर ना। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तुम यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? हेलो, कहाँ हो तुम? नहीं, मैं। तुम आज ऑफिस नहीं गए? क्यों? मैंने ऑफिस फोन किया था उमर, उन्होंने मुझे बताया कि सानी, मैं घर आता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। उमर, तुमने मुझे अम्मा जी, सानी को ऑफिस से पता चल गया, मैं घर जाता हूँ। हाँ बेटे, तुम जरूर जाओ। वो बहुत परेशान होगी, उसको जाके तसल्ली दो और तुम दोनों मिलकर हौसले से इस परेशानी का मुकाबला करो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। जी।